न्यूज चैनल एक विश्व प्रसिद्ध वेकेशन स्पॉट की जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसे द रिजॉर्ट कहा जाता है। 10 साल पहले पूरी दुनिया में एक वायरस फैला था, क्रोमो सिंड्रोम। इसने लगभग 20 अरब लोगों को संक्रमित किया। यह वायरस सिर्फ मारता नहीं था, यह मरे हुओं को फिर से जीवित कर देता था, ज़ॉम्बी बनाकर। दवा कंपनियों ने इलाज ढूंढने से इनकार कर दिया और सरकारों ने ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल शुरू किया। हवाई हमले करके संक्रमित इलाकों को पूरी तरह मिटा दिया गया। इन सालों में ज्यादातर अनडेड नष्ट हो चुके हैं। जो कुछ बचे हैं उन्हें प्रशांत महासागर के एक दूरस्थ द्वीप पर कैद कर दिया गया है। एक ऐसा वायरस जो जिंदा और मुर्दों के बीच जंग छेड़ देता है। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल ही उसका इलाज बना। अरबपति वैलेरी विल्टन, जो एक हाई प्रोफाइल सीईओ है, उसी द्वीप को दुनिया के सबसे खास हॉलिडे डेस्टिनेशन में बदल देती है। नाम द रिजॉर्ट। यहाँ अमीर रोमांच प्रेमी ज़ॉम्बी का शिकार मनोरंजन के लिए करते हैं। द्वीप के चारों तरफ एक विशाल शरणार्थी कैंप है जिसे होप फॉर यू नाम की चैरिटी चलाती है। वैलेरी उस चैरिटी की चेयरपर्सन है और खुद को मानवतावादी दिखाती है। कहती है कि वे शरणार्थी संकट कम कर रही है, हालांकि उनके इरादों पर सवाल उठते हैं। गैंग्रीन हो जाए तो पूरी टांग काटकर बाकी शरीर बचाते हैं। इसी बीच लंदन में एक खाली अंधेरे कमरे में मेलानी बैठी है। वह सपोर्ट ग्रुप में आई है लेकिन कोई नहीं आया। ठीक होने की बेतहरी में वह अपने पति लुइस को रिसोर्ट ले जाने के लिए मना लेती है। उसे लगता है कि ये अनुभव उसके दर्द का सामना करने में मदद करेगा। उस रात बुरे सपने से जागकर वह अपने पिता का पुराना वीडियो देखती है जो ज़ॉम्बी युद्ध के दौरान मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दयालु, केयरिंग, हमेशा से है। जिस दुनिया में मैंने तुम्हें बड़ा किया वह चली गई। मुझे तुमसे लड़ना है और इस जंग के खत्म होने के बहुत बाद तक लड़ते रहना है। कुछ दिन बाद मेलानी और लुइस दूसरे मेहमानों के साथ द्वीप के एयरबेस पर उतरते हैं। टीनेज इन्फ्लुएंसर जैक, एल्फी, सैडी और आर्चर। एयरपोर्ट लाउंज में इंतजार करते हुए मेलानी लुइस ड्रिंक लेते हैं। एक छोटी बच्ची गुड़िया लिए मुस्कुराती हुई मेलानी के पास आती है, लेकिन उसकी माँ जल्दी खींच ले जाती है। विश्वास नहीं होता आज भी ये इतनी बड़ी समस्या है। फिर सभी मेहमान हाई स्पीड मिलिट्री बोट से द्वीप पहुंचते हैं। डॉक पर कैमरे फ्लैश होते हैं, म्यूजिक बजता है, टूरिस्ट उत्साह से भरे हैं। ओरिएंटेशन जल्द शुरू होगा, मत भूलिएगा। शिकार में हिस्सा लेने से पहले हर किसी को शूटिंग रेंज पर वेपन्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेलानी बंदूक बड़ी आत्मविश्वास से चलाती है। उस रात शानदार डिनर में वैलेरी विल्टन चमकदार स्पीच देती है कि रिजॉर्ट का मकसद ज़ॉम्बी युद्ध का ट्रॉमा दूर करना है, नियंत्रित सामना कराकर। फिर वह स्टेज पर एक जंजीरों में बंधा ज़ॉम्बी पेश करती है। वह दहाड़ता है, संघर्ष करता है, मेहमान रोमांचित हो जाते हैं। वैलेरी कहती है, कल के शिकार का प्रीव्यू। तालियां बजती हैं। पार्टी से दूर सैडी चुपके निकलती है। रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर से कंट्रोल रूम पहुंचती है और पेन ड्राइव से गोपनीय डेटा कॉपी कर लेती है। बाहर निकलते वक्त आर्चर उसे देख लेता है। अगले दिन कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी को सैडी की ब्रिज का पता चलता है। इंजीनियर घबरा जाते हैं, लेकिन वैलेरी के डर से चुप रहते हैं और रातों रात सिस्टम ठीक करने का फैसला करते हैं। बस आज निकाल लो, रात में सिस्टम साफ कर दूंगा, उसे पता नहीं चलेगा। सूरज निकलते ही मेहमान बख्तरबंद गाड़ियों में दीवार के बाहर पहला ज़ॉम्बी सफारी पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही मुख्य गेट बंद करने की कोशिश होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है। पहली चेतावनी कि द्वीप पर कुछ भयानक गलत हो चुका है। शिकार जोन में इंस्ट्रक्टर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा करता है। नीचे धीमे धीमे चलते ज़ॉम्बी भरे हैं। सैडी राइफल लेने से मना कर देती है। मेलानी स्कोप से एक औरत ज़ॉम्बी को देखती है। उसकी खोखली आंखों से देखकर बंदूक नीचे कर देती है। उसने मेरी तरफ देखा। आर्चर बिल्कुल ठंडे दिमाग से परफेक्ट शॉट मारता है। ग्रुप जंगल में गहरे सुरक्षित कैंपसाइट की ओर बढ़ता है जहां रात गुजारनी है।
मेलानी लुइस से कहती है कि पैसा खर्च करके इंसान थे, ज़ॉम्बी मारना बेकार लग रहा है। लुइस उसे समझाता है। कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है। जिस ब्रिज को नजरअंदाज किया था वह बहुत बड़ा हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह क्रैश। सारी लॉक खुल जाती है, अलार्म बंद, कैमरे अंधे। पूरे द्वीप पर पिंजरे टूटते हैं। ज़ॉम्बी आजाद होकर घूमने लगते हैं। दूसरी हंटिंग पार्टी पर ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। हंसते फोटो खिंचवाते टूरिस्ट अब चीखते भागते हैं। एक शख्स सिर में गोली मारता है, लेकिन पीछे से दूसरी लहर आकर किसी को घसीट ले जाती है। रिसोर्ट में भी अनडेड इमारतों पर छा जाते हैं। कंट्रोल रूम में ज़ॉम्बी घुस आते हैं, इंजीनियरों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वेलेरी वही औरत ज़ॉम्बी देखकर डर से भागकर अपने प्राइवेट ऑफिस में बंद हो जाती है, स्टाफ को बाहर मरने छोड़कर। सिस्टम टोटल कोलैप्स डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ब्रिमस्टोन शुरू कर देता है, द्वीप को बम से उड़ा देने का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल। अब हर जिंदा इंसान के पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। जंगल के कैंप में मेलानी और बाकी लोग अभी अनजान हैं। रात में आग के पास बातें करते हुए अचानक मेलानी एक अकेला ज़ॉम्बी देखती है, चेतावनी देती है। सैडी फ्रीज हो जाती है। ज़ॉम्बी झपटता है, आर्चर का शॉट मारकर बचा लेता है। गाइड कहता है ऐसा होना नामुमकिन है। फ्लड लाइट जलाते हैं, दर्जनों ज़ॉम्बी अंधेरे से निकल रहे हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक ज़ॉम्बी मेलानी पर झपटते हैं, सैडी आखिरी पल में खींच लेती है। दोनों गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं। एल्फी फिसल जाता है, ज़ॉम्बी उसकी टांग काट लेता है। लुइस एल्फी और ज़ॉम्बी दोनों को गोली मार देता है ताकि इन्फेक्शन न फैले। सुबह गाइड बताता है कि ब्रिमस्टोन शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटे बचे हैं। कम्युनिकेशन टावर पहुंचकर इवैक्यूएशन मांगनी होगी। गाड़ी टूट चुकी है, पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में ज़ॉम्बी हमला करते हैं, जैक को बचा लिया जाता है। आर्चर सैडी से सच उगलवाता है। वह लिविंग 2 नाम के रेडिकल ग्रुप की मेंबर है। उसने डेटा चुराया था ताकि रिसोर्ट की क्रूरता उजागर हो, लेकिन उसके ग्रुप ने धोखे से उसके पेन ड्राइव से वायरस डाल दिया और सिस्टम क्रैश करा दिया। सैडी को एहसास होता है कि सैकड़ों मौतों की जिम्मेदार वह खुद है। कम्युनिकेशन टावर तक जाने के लिए उन्हें सड़ते हुए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है। ग्रुप बंद जाता है। आर्चर, मेलानी, लुइस एक तरफ, सैडी और जैक दूसरी तरफ। सैडी जैक पर ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। सैडी कटवा कर भी जैक को पेन ड्राइव देकर भागने को कहती है। जैक भागकर बाकियों से मिलता है। फिर एक पिंजरे से ज़ॉम्बी छत से गिरता है और जैक की गर्दन काट लेता है। आर्चर उसे गोली मार देता है। अब सिर्फ 3 बचे हैं। वे एक जगह पहुंचते हैं जो होप फॉर यू रिफ्यूजी कैंप लगता है, लेकिन सच निकलता है यह नकली कैंप था। शरणार्थियों को लालच देकर लाया जाता था और ज़ॉम्बी बनाकर रिसोर्ट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेलानी उस छोटी बच्ची को ज़ॉम्बी बनी देखती है जिससे एयरपोर्ट पर मिली थी। ज़ॉम्बी हमला करते हैं। लुइस चैन पकड़कर छत पर चढ़ जाता है और मेलेनी आर्चर को छोड़कर भाग जाता है। आर्चर मेलेनी को भागने को कहता है और खुद ज़ॉम्बी रोकने खड़ा रह जाता है। वह आखिरी दम तक लड़ता है। मेलेनी छत पर भागती है। लुइस मिलता है, उसकी बाह पर कटा हुआ निशान। मेलेनी बंदूक दे देती है कि खुद खत्म कर ले। फिर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। मेलेनी भागती है। वेलेरी उसे अपने ऑफिस में खींच लेती है। मेलेनी उसे कोसती है कि शरणार्थियों को प्रोडक्ट बनाया। वेलेरी गन छीनने को झपटती है, गन गिर जाती है। ज़ॉम्बी कांच तोड़कर घुस जाते हैं। वेलेरी को घसीट ले जाते हैं। मेलेनी भाग निकलती है। बाहर ब्रिमस्टोन शुरू। पूरे द्वीप पर बम गिर रहे हैं। मेलेनी क्लिफ से समुद्र में कूद जाती है, ठीक जब बम की लहरें रिसोर्ट निगल लेती है। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे हैं। द्वीप जलता दिख रहा है। 3 हफ्ते बाद मेलेनी ग्लोबल न्यूज पर आती है और रिसोर्ट की सच्चाई उजागर करती है, कैसे शरणार्थियों को ज़ॉम्बी बनाकर बेचा जा रहा था। उसकी गवाही दुनिया भर में फैल जाती है। कहीं दूर एक शांत बार में आर्चर अकेला बैठा टीवी पर मेलेनी की स्पीच सुनता है। इंसानियत बच तो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी रूह खो बैठी। जांच शुरू होना अच्छा है,
लेकिन समस्या हल नहीं होगी क्योंकि हमने जंग जीत ली मगर खुद को हार गए। उसी वक्त लाइव रिपोर्टर द्वीप के मलबे से रिपोर्ट कर रही है। वो पीछे मुड़ती है, दर्जनों ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो भयभीत होकर कैमरे की तरफ देखती है। कहानी खत्म।